औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल का अमल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी हाँ, मुजावर और मुसाफिर, आप हैरान हो गए होंगे कि ये मुजावर क्या है और मुसाफिर क्या है। जी, ये बहुत बड़ा एक इल्म है जो पहले दौर के लोग कसरत से किया करते थे और बहुत सारे अल्लाह के वली जो उनसे है वो ये तलकीन फरमाया करते थे अपने मुरीदों को। ये ऐसा इल्म है जो पुराने दौर में कसरत से इस्तेमाल किया जाता था और क्योंकि उस वक्त सिक्कों की बड़ी कदर कीमत होती थी, पैसों की बड़ी कदर कीमत होती थी, लेकिन आजकल पैसे की कोई कदर कीमत नहीं है। अब पूरा आप सोशल मीडिया छान मारें, यूट्यूब, फेसबुक, अगर कोई भी नेटवर्क है सोशल मीडिया के ऊपर, आपको ये अमल नहीं मिलने वाला और इसकी जिसारत आज मैं कर रहा हूं, यानी मुजावर और मुसाफिर की। जी बिल्कुल, लेकिन कोई भी कारोबार करने से पहले उसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है। ये ऐसा अमल है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। मैं मजीद बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, कोशिश करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको मुजावर और मुसाफिर का जो अमल है उसमें बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूं। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको सूरह वल्लैल और सूरह इंसान यानी अल-दहर भी कहा जाता है, 29वें पारे के अंदर मौजूद है सूरह अल-दहर। सूरह अल-इंसान भी उसको कहा गया है। ये दोनों सूरतें आप बेहतरीन तरीके से पहले हिफज कर लें। हिफज, और इसमें जरूरत पड़ेगी सूरह इखलास की भी, और सूरह इखलास तो हर शख्स को आती है, हर मुसलमान को आती है, और दुरूद भी आता है। इस अमल का ताल्लुक सूरह अल-दहर और सूरह वल्लैल से है। ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसकी जो तैयारी है, तैयारी जरा गौर से सुनिएगा कि आपने 2 सोने के सिक्के बनवाने हैं। सोने के सिक्के अगर आप एक एक तोले के बनवा सकते हैं फिर तो ये अमल करें, अगर आप नहीं बना सकते तो फिर ना करें। सोने के 2 सिक्के एक एक तोले के बनवा लें, या इससे ज्यादा अगर आपकी पावर है, माली पावर ठीक है, माली पोजीशन ठीक है, तो आप ज्यादा भी वजन के बनवा सकते हैं। दोनों सिक्के एक जैसे बनाएं और दोनों सिक्कों के ऊपर, एक के ऊपर आप 1 लिख दें और दूसरे सिक्के के ऊपर आप 2 लिख दें, यानी कोई भी निशानी के तौर पे आपको पता हो कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। फिर उसके बाद आप छोटी छोटी जो सी संदूकड़ियां बनवाएं, लकड़ी की बनवा लें, शीशे की बनवा लें, छोटी छोटी, जिसके अंदर आपने सिक्के रखने हैं। ये दस्ते गैब का बहुत ताकतवर अमल है, दस्ते गैब का बहुत ताकतवर अमल है और असल अमल है। फिर वो संदूकड़ियां आपने तैयार कर ली, फिर उसके बाद मरहला आता है आपके वजीफे का। ये जो वजीफा, ये जो अमल मैं बताने लगा हूं, ये मुनकलब महीने आते हैं साल में, जिसे जद्दी भी कहते हैं, सरतान भी कहते हैं, मिजान भी कहते हैं और हमल भी कहते हैं। अगर आपने ये वजीफा मेरे ज़ेरे निगरानी, मेरे बताए हुए तरीकों पे अगर आप करेंगे तो वो सारी फिर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ये मुनकलब जो महीने साल में आते हैं, हमल, मिजान और सरतान और जद्दी मिजान, ये मुनकलब महीने ने कहा गया है। इन महीनों में आपकी तैयारी मुकम्मल होगी, आपने सिक्के बनवा लिए, संदूकची छोटी छोटी बना ली। अब बारी आती है आपकी जनाब अमल पे बैठने की। ज्यादातर जो है वो इसके साथ तारीखें मुकर्रर नहीं है, इस अमल के साथ सिर्फ महीने मुकर्रर हैं। और आपने ऐसे करना है कि बाद नमाज इशा आप तमाम दुनियावी कामों से फारिग होके आप जनाब एक कमरा आपने मुख्तस किया है जहां पे आपने ये 41 दिन का चिल्ला करना है, बापरहेज, जलाली जमाली, तमाम बुरे कामों से दूर और गाली गलोच से, लड़ाई झगड़े से दूर आप परहेज करके आपने इस चिल्ले की तरफ राग़ब होना है। पहली रात को जब हम करेंगे, आज तरतीब जरा सुन लें कि पहली रात को जैसे ही हम ये चिल्ला शुरू करेंगे तो रोजाना उसकी इब्तिदा हुआ करेगी 2 रकात नमाज दस्ते गैब से। आपने क्या करना है, सिक्का एक उठाया, मुंह में रख लिया, एक सिक्का अपने पांव के नीचे रख लिया। अब पांव की कोई पाबंदी नहीं है कि आप दाएं रखते हैं या बाएं रखते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो शुरू दिन से मुंह में सिक्का रखना है सोने का,
وہ मुंह में सिक्का रखना है, जो पाँव है वो पाँव वाला ही रखना है। अब जो जो दो आपने संदूकड़ियां बनाई हैं, एक के ऊपर आप निशानी लगा दें कि ये मुंह वाला सिक्का है, और दूसरे पे आप निशानी संदूकड़ी पे लगा दें कि ये पाँव वाला सिक्का है। आपने वो सिक्का निकाला, मुंह में रखा, और एक अपने पाँव में, और आपने 2 रकात नमाज दस्ते गैब कामयाबी अमल के आपने नियत कर ली। नियत करने के बाद आपने उसी तरह पढ़ने है जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपने अब देखें सजदे में जाना, सजदे से फिर ऊपर आना, फिर आप कयाम की हालत में आके फिर उसके बाद सलाम फेरने के बाद आप क़याम की हालत में आ जाए, खड़े हो जाए। सिक्का अच्छी तरीके से अपने पाँव के नीचे दबा लें, और वो जो सिक्का आपके मुंह के अंदर है, वो चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है, कहीं भी आपने रखा हुआ है, आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, यानी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 7 मरतबा आपने पढ़ी। फिर उसके बाद आपने सिक्का मुंह से निकाल लेना है। सिक्का जब मुंह से निकालेंगे, आपने 7 मरतबा सूरह अल दहर, यानी जिसको सूरह अल इंसान भी कहा गया है, 7 मरतबा आपने वो हिफज की हुई थी बड़ी आसानी से, वो 7 मरतबा आप पढ़ के आप मुंह से सिक्का निकाला और उसको दम कर दिया। फिर आपने सिक्का पाँव वाला निकालना है और उसके ऊपर सूरह वल्लैल 21 मरतबा पढ़नी है। कितनी मरतबा पढ़नी है? 21 मरतबा पढ़नी है। दोनों को दम कर लिया, फिर आपने दोनों को संदूकड़ी के ऊपर रख दें या हाथ में पकड़ा हुआ है, तो फिर आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ और 7 मरतबा कुल हु अल्लाह दोबारा से एंड पे पढ़ना है, क्योंकि आपने अमल का इख्तिताम करना है। पढ़ के उसके बाद उन्हें फूंक मार के दम करके वही जो सिक्के आपने संदूकड़ी में निशानी लगा के मुंह वाला जो सिक्का है वो संदूकड़ी में आप रखते हैं, लकड़ी की छोटा सा बॉक्स बनवाएं, उसमें रख दें। फिर जनाब जो पाँव वाला है वो उसमें रखें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि परवरदिगार मैं दस्ते गैब का अमल करने जा रहा हूं, इसमें मुझे कामयाबी अता फरमा। इसी तरह आपने रोजाना रिपीट करना है। मैं दोबारा से आपको ये बता दूं कि जब आपने 2 रकत नमाज दस्ते गैब के नियत करने हैं, उससे पहले आप सिक्का मुंह में रख लें और अपना एक सिक्का जो पाँव वाला है वो पाँव के नीचे रख लें। जब आप पाँव के नीचे रखे, इसी हालत में आपने 2 रकत नमाज पढ़ी, नफल पढ़े जैसे हम रूटीन में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप खड़े हो जाए, क़याम की हालत में आप खड़े होके आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा और 7 मरतबा आपने कुल हु अल्लाह पढ़ी, यानी सूरह इखलास पढ़ी। फिर आपने सिक्का मुंह से निकाला, उसके ऊपर आपने 7 मरतबा सूरह अल दहर पढ़ी, 29 पारवे में मौजूद है, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। फिर आप पाँव वाला सिक्का निकालें और उसके ऊपर 21 मरतबा सूरह वल्लैल आप पढ़ के इनको दम कर दें। फिर उसके बाद आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 7 ही मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ के आप इनको दम करके आप संदूकची में रखें। मुंह वाला सिक्का संदूकची जहां आपने निशानी लगाई है कि इसमें जो मेरे मुंह में सिक्का था वो इसमें रखना है, जो मेरे पाँव वाला सिक्का है वो इसमें रखना है। रखने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार मैं दस्ते गैब का अमल करने जा रहा हूँ, या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा और मुझे कामयाबी अता फरमा। जी बिल्कुल सच्चा अमल है, बेहतरीन अमल है, लेकिन आप पूरे कानून के हिसाब से इसको 5 वक्त की नमाज अदा करें, अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, दुरूद शरीफ पढ़े। जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक जहन में बात जरूरी है कि ये अमल 41 दिन का अमल है, 41 दिन से कम नहीं है। अब हालत क्या होगी मुसाफिर और मुजावर की? अब बेसिक बात पे आ रहा हूं, मुसाफिर और मुजावर की क्या इसमें हैसियत है वो जरा जानें। जब आप चिल्ला कर रहे हैं तो इस दौरान या आखिरी दिन ये हालत होगी कि मुंह वाला सिक्का जो है वो पाँव के नीचे चला जाएगा, और या फिर ये हालत होगी कि पाँव वाला सिक्का आपके मुंह में आ जाएंगे, यानी दोनों सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे। वो सोने के जो 2 सिक्के हैं वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। और आपको पता है कि 1 नंबर मैंने पाँव के नीचे रखा हुआ है, 2 नंबर मैंने मुंह के बीच में रखा हुआ है, और इसमें मुसाफिर हम उसको कहेंगे। जो 2 नंबर सिक्का था वो 1 नंबर सिक्के के पास चला गया पाँव में, या पाँव वाला सिक्का 1 नंबर 2 नंबर सिक्के के पास मुंह में चला गया। जो जिसने सफर किया, यानी मुंह वाला सिक्का अगर पाँव की तरफ चला गया है, यानी जब आपने इख्तिताम किया तो देखा मुंह में सिक्का नहीं है तो वो पाँव के नीचे चला गया, तो दोनों वहां से मिले। आपको पता होगा कि 2 नंबर सिक्का जो है वो पाँव के नीचे चला गया, उसने सफर किया, उसे हम कहेंगे
मुसाफिर, और जो सिक्का अपनी जगह पे कायम रहा हम उसे कहेंगे मुजावर। मुजावर के पास सिक्का जो मुसाफिर होता है उसने जाना होता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। इन दोनों सिक्कों में एक ऐसी तासीर पैदा हो जाएगी, इनमें से एक सिक्का जो है वो दूसरे सिक्के के पास चला जाएगा, यानी मुजावर के पास मुसाफिर सिक्का चला जाएगा। इसीलिए मैंने थंबनेल पे भी लिखा मुसाफिर और मुजावर। आप जरा गौर से देखिएगा, इस अमल की जरा स्टडी भी कीजिएगा, इसे अच्छे तरीके से जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपनी जगह कायम है उसे मुजावर कहेंगे, और जो सफर करके गया, पांव के नीचे चला गया या पांव का मुंह में आ गया तो उसे हम मुसाफिर कहेंगे। अब इनका तरीका कार कैसे है, जब देखे ये हालत पैदा हो गई है और जनाब मेरा सिक्का सफर करके मुजावर के पास चला गया, तो जनाब आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। इसमें बात ये होती है कि ये चिल्ला तो करना ही करना है, वजीफा करना है, तो आप एक मामूली से सिक्के पे करेंगे, तासीर तो पैदा हो जाएगी 5 रुपए की क्या हैसियत है या आम सिक्के की क्या हैसियत है। अगर महंगा सिक्का होगा तो जनाब आप जल्दी अमीर होने वाले हैं। वो किस तरह? जो आपके पास मुजावर है वो आपने अपने पास पर्स में सेव कर लिया है। जो मुसाफिर वाला सिक्का है, आप किसी भी दुकान पे, सुनार की दुकान पे, बड़ी बड़ी गोल्ड्स की दुकान है, वहां पर जाएंगे और वो सिक्का आप फरोख्त करेंगे। फरोख्त किया, सिक्का उस बंदे ने ले लिया और आपने पैसे ले लिए और जनाब अपने घर चले गए। मेरा ख्याल है आप 100 या 101 कदम भी नहीं चलेंगे और वो जो सिक्का सुनियारे ने आपके पास से लिया था सोने का, उसके पास से गायब हो गया, क्योंकि वो मुजावर के बगैर नहीं रह सकता। 100 कदम के बाद, 200 कदम के बाद जैसे ही वो सुनियारा उसे कहीं जगह पे सेव करेगा, वहीं से वो कुदरती तौर पे गायब हो जाएगा और अपने मुजावर के पास चला जाएगा। तो जनाब ये एक ऐसा ऑथेंटिक और बेहतरीन वजीफा मैं बता रहा हूँ। ये वजीफा पहले लोग किया करते थे, पहले दौर में लोग किया करते थे, लेकिन आजकल के दौर में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास काफी पुरानी 100 साल पुरानी एक बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये वजीफा मौजूद है। बल्कि आमिल कामिल काशुल बरनी साहब की जो बुक है उसके अंदर भी ये तहरीर मौजूद है, और वही तहरीर करदा अपने उस्ताद की बुक से ये जो वजीफा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन करें ये बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा बेहतरीन है। लेकिन कुछ ऐसे भी होगा कि अगर आप नमाज के, शरीयत के पाबंद हैं तो जल्दी असर हो जाएगा। अगर आप नहीं पाबंद लेकिन आप लगे रहेंगे, ये हालत लाजमी होगी। और अगर ये चिला आपका कामयाब हो जाता है तो इसका राज किसी के ऊपर भी, इवन के अपने घर वालों के ऊपर आप राज फाश नहीं करेंगे। अगर आपने राज फाश कर दिया तो वो सोने का सिक्का आपके लिए उसी तरह का सोने का सिक्का रहेगा, लेकिन वो मुसाफिर और मुजावर की उसकी जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ये पहले दौर के बुजुर्ग किया करते थे, पहले दौर के आमिल भी किया करते थे। मैंने जरूरी समझा कि आज मैं मुजावर और मुसाफिर के ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि इसमें वाकई तासीर है, बिल्कुल है। आप कोशिश करके देख लें। अगर आप मजीद इसकी मालूमात लेना चाहेंगे तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, राब्ता भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। और बहुत सारी वीडियोस में मैं ये बात कह चुका हूँ कि बहुत सारी शागिर्दी में आना चाहते हैं लोग। जी बिल्कुल, शागिर्दी में आए, मैं बिल्कुल ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी मैं फीस चार्ज करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बड़ी बेहतरीन इल्म के ऊपर मुहित बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। नई वीडियो तक आने तक डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।